हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस पैदा हो गई हैं, जो सिविलियंस हैं और आर्मी है वो आमने सामने है ना। इसी सिचुएशन को सिविल वॉर कहा जाता है। ठीक है। एक्चुअली में पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं ना, कि आप पूछो मत, आप काउंट करते करते थक जाओगे। दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं है ना, हफ्ते में ये कहीं ना कहीं ट्रेंड करते ही रहते हैं, चाहे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, अपने इश्यूज़ की वजह से। अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, 2-3 दिन पहले, है ना, सिया वर्सेस सुन्नी, है ना। यहाँ पे क्या हो गए, सिया वर्सेस सुन्नी राइट हो गए। सिया और सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, दोनों ही मुस्लिम हैं और दोनों ही आपस में लड़े पड़े हैं। ठीक है। उससे पहले हमने इशू कवर किया था कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने इनके रेलवे स्टेशन पर अटैक कर दिया और जो इनके फौजी ट्रेनिंग करके लौट रहे थे वो उनको मार दिया। कुछ चाइनीज सोल्जर भी मारे गए, है ना। दासू डैम पर अटैक कर दिया गया है एंड बहुत सारे चाइनीज वर्कर को मार दिया गया है। चाइना इन पे प्रेशर बिल्टअप कर रहा है कि भाई सिक्योरिटी इंश्योर करो, हमारे है ना सोल्जर्स को आने दो, हम पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेंगे, हम बीएलए को ख़त्म करेंगे, है ना। तो इश्यूज इनके साथ ने, और उसके बाद अब ये सिविल वॉर लाइक सिचुएशन। अब ये सिविल वॉर लाइक सिचुएशन क्यों पाकिस्तान में आई है, क्यों जो सिविलियंस हैं और आर्मी है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा है ना डरावना है कि इसमें जो सिविलियंस है ना उन्होंने 6 पुलिस वालों को मार दिया। ठीक है। 6 पुलिस कर्मी वॉज डेड ड्यूरिंग द फ्यूड बिटवीन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एंड सिविलियंस। ठीक है। इमरान खान सपोर्टर्स एंड प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान मिडनाइट क्लासेस 6, है ना, कॉप। ये देखो इंडिया टुडे की खबर है ना। अब ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं, क्यों जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पुलिस वालों को मार दे रहे हैं। ठीक है। तो इसका मेन रीजन है इमरान खान जी। ठीक है। इमरान खान आप सब लोग जानते होंगे, ये पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं ये पाकिस्तान के। ठीक है। और क्या हुआ कि जब तक इन्होंने आर्मी को सपोर्ट किया, आर्मी ने इन्हें सपोर्ट किया, है ना। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं आर्मी चीफ की क्यों सुनूँ, है ना। तो आर्मी ने क्या कर दिया, इन्हें साइड में कर दिया, है ना। एंड जब इन्होंने इस चीज़ को रजिस्ट किया तो इन्हें क्या कर दिया, उठा के जेल में डाल दिया। और इनकी जो पार्टी है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो इलेक्शन करवाए गए जिसमें इनकी पार्टी को, है ना, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया एंड दूसरी पार्टी पावर में आ गई एंड इलेक्शन अब ओवर हो चुके हैं, सरकार स्मूथली चल रही है ना। उसके बाद जो इमरान खान के सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा कि भाई अब तो छोड़ दो इमरान खान को। ठीक है। तो जब बहुत दिनों तक नहीं छोड़ा गया इमरान खान को तो ये लोग कहाँ पे उतर आए, सड़कों पे उतर आए, है ना, इमरान खान को बचाने के लिए भी, इमरान खान की रिलीज के लिए। तो बहुत बुरी सिचुएशंस है। आप पाकिस्तान में ये गूगल कर सकते हो तस्वीरें, मतलब लिटरली ये देखो टैंक, मतलब कंटेनर्स के ऊपर चढ़ गए हैं लोग, कंटेनर्स के ऊपर चढ़ गए हैं, ये देखो। ठीक है। और सीधा सीधा पुलिस और सिविलियंस के बीच में आपको कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो। ठीक है। इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। और मतलब स्मोक बम, पेट्रोल बम, है ना, आम चल रहे हैं। ठीक है। मतलब जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ 6 पुलिस वालों को मार दिया गया और लगभग 2000 से ऊपर लोगों, अब तो ये नंबर काफ़ी बढ़ चुका है, 2000 से ऊपर लोगों को क्या किया गया, हेल्ड किया गया। ठीक है। अब पाकिस्तान में जब कोई प्रोटेस्ट होता है ना पूरी दुनिया डर जाती है। ठीक है। क्यों उसको डिस्कस किया जाता है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है ना जहाँ पे इस तरह की एनआरकी जो है वो फैली रहती है, क्योंकि वहाँ पे जो सिविल गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा वीक है, आर्मी डोमिनेट करती है और आर्मी को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नहीं आता है ना। आर्मी अपने काम के लिए ट्रेंड होती है ना, उसे अपना काम करना आता है, वॉर लड़ना आएगा, एक्सरसाइज करना आएगा, बट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना उनके बस की बात नहीं होती है। दैट इज़ वाई पाकिस्तान में आपको इतना टर्मोइल आपको देखने को मिलता है। अब पाकिस्तान के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन। और जब कभी ऐसी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा होती है लोग डर जाते हैं कि भाई अगर मान लो कि इस सिविल वॉर, इन द मिड ऑफ सिविल वॉर, ये न्यूक्लियर वेपन्स किसी के हाथ में लग गए, ठीक है, और उन्होंने इस्तेमाल कर दिए, है ना, तो दुनिया किस तरफ जाएगी, पाकिस्तान किस तरफ जाएगा। ठीक है। मान लो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही ये न्यूक्लियर वेपन लेके चली गई एंड उसने इंडिया के ऊपर मार दिए। ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में खामखा की क्या हो जाएगी, है ना, एक वॉर हो जाएगी। तो दैट इज भाई पूरी दुनिया डरी रहती है कि भाई न्यूक्लियर वेपन कोई चुरा के ले गया और बेच दिए किसी कंट्री को, ईरान को डेस्परेटली जरूरत है, बेच दिए तो क्या होगा। तो इस वजह से डर हो जाता, मतलब पूरी दुनिया डर जाती है और हम लोग भी इस चीज़ को लेकर वरीड हो जाते हैं। अगर बात करें कि इंडिया पे इस पर का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इंडिया पे इस पर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है डायरेक्टली।
ठीक है, वो उनका अपना इंटरनल इशू है ना, वो अपना सुलझेंगे। बट डर रहता है कि कहीं इस सिविल वॉर का फ़ायदा उठा के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो पावर को कैप्चर ना कर लें, ये इनके न्यूक्लियर वेपन जो है वो चोरी ना हो जाए, इंडिया के ऊपर इस्तेमाल ना हो जाए। तो इस तरह के जो फियर है, इस तरह के जो डर है ना, वो बने रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अभी बस खबर आई थी कि वैसे जो 6 पुलिसमैन हैं उनकी डेथ के बाद क्या किया गया था, जो प्रोटेस्ट है उनको है ना बंद कर दिया गया था कि भाई अभी होल्ड पे डाल देते हैं प्रोटेस्ट को, एंड बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी सिचुएशन थोड़ी देर के लिए शांत है, बट ये सिचुएशन कभी भी इरप्ट कर सकती है, क्योंकि एक पर्सन जो 1 साल से लगभग जेल में पड़ा हुआ है, 1 डेढ़ साल से जेल में पड़ा हुआ है, उसका भी एक पेशेंस लेवल होगा। ठीक है, उसे बस इसलिए जेल में डाल के रखा गया है कि एक पॉलिटिकल आदमी है, एक इन्फ्लुएंसर आदमी है ना, इन्फ्लुएंस कर सकता है वो पब्लिक को, दैट इज भाई उसको क्या करके रखा है, जेल में डाल के रखा है, एंड उसका भी एक पेशेंस लेवल है। तो अब उसका पेशेंस लेवल क्या है ना, खत्म हो रहा है, एंड ये प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, और नियर फ्यूचर भी आपको ऐसे प्रोटेस्ट है ना पाकिस्तान में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी खबर आई थी पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो कोलिशन गवर्नमेंट है, फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट वहाँ पे आर्मी कभी बनने ही नहीं देती है ना, कभी फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं आई है वहाँ पे, है ना, कोलिशन गवर्नमेंट ही आती है ताकि आर्मी उस सरकार को क्या करे, आराम से गिरा सके। ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी ने एक रेजिमेंट भी बनाई हुई है जो कू करती है, जो +1 -1 करती है कि कैसे सरकार गिरा देते हैं। तो फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट वहाँ पे है नहीं। ठीक है, अब ये जो कोलिशन पार्टनर्स हैं इनके बीच में क्या होता रहता है, तनातनी होती रहती है, तो वहाँ सरकार कभी भी गिर सकती है, और सरकार जब गिरेगी वहाँ पे है ना, तो ये जो प्रोटेस्ट है अब की बार और ज़्यादा है ना एफिशिएंसी के साथ और ज़्यादा वेलोसिटी के साथ पाकिस्तान को हिट करने वाले हैं। ठीक है, तो नियर फ्यूचर में है ना पाकिस्तान को इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अब पाकिस्तान पे इसका क्या असर पड़ता है, बट ओबियसली बात है ना, साइकी पे तो असर पड़ता ही है, एक फियर का माहौल रहता है ना, पाकिस्तान के टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर पाकिस्तान में ये सारे इशूज ना हो है ना, तो पाकिस्तान के पास टूरिज्म के नाम पे बहुत कुछ है। ठीक है, लाइक पूरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, सब कहाँ पे मिलेंगे आपको, पाकिस्तान में मिलेंगे। तो पाकिस्तान टूरिज्म से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। ठीक है, बट वो इस चीज़ों को, अपने टूरिज्म को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज़, है ना। भाई मैं ऐसे कंट्री को विजिट करने क्यों जाऊँगा, है ना, जहाँ पे पता नहीं कौन AK-47 लेके गोली मार दे, कब है ना 1000 लोगों की भीड़ आ जाए और वो होटल्स वगैरह को है ना, रेस्टोरेंट वगैरह को, जो मार्केट्स वगैरह हैं उनको बर्न अप करना शुरू कर दे, है ना। तो मैं तो बिल्कुल ऐसे कंट्री को विजिट नहीं करना चाहूँगा। तो पाकिस्तान के टूरिज्म पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, आज पाकिस्तान को लोन के लिए इधर उधर देखना पड़ता है, पाकिस्तान चाइना की तरफ, USA की तरफ, है ना। पाकिस्तान को ऐसा ना करना पड़ता अगर पाकिस्तान के यहाँ सिचुएशन है ना ऐसे नॉर्मल होती है ना, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होता। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जब ये इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो है ना कोई इन्वेस्ट करने आएगा फॉरेन से, FDI आएगा कभी पाकिस्तान में, कभी FDI नहीं आएगा पाकिस्तान में। ठीक है, मैं ऐसी जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करूं, है ना, जहां मुझे डर है कि कल मेरी कंपनी में, मेरी फैक्ट्री में, मेरे शॉपिंग मॉल में आग लगा दी जाएगी। तो है ना पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो कुल मिला के पाकिस्तान की जो हालत अभी ख़राब है ना, उसको और ख़राब करने का काम करेंगे इस तरह के इंसिडेंसेस। ठीक है, तो ये है एनालिसिस पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में और बाकी है ना जो अभी सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है। देखते हैं नियर फ्यूचर में क्या होता है ना। हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।